हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनकी तरफ रुख करूंगा। धर्मेंद्र मलिक साहब मीडिया प्रभारी हैं भारतीय किसान यूनियन के, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद सोनकर जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साधना भारती कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, अमित जमाई समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, शिवम त्यागी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनकर जी, किसान अगर बड़ा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, इस मुल्क में किसान को ही बड़ा होना चाहिए। तो अगर यही ईगो फंसी हुई है तो सरकार को इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करना चाहिए। किसानों का बाहर बैठना सड़कों पे, 3 मौसम निकल गए गुजर गए, ये अच्छी बात नहीं है। विनोद सोनकर जी, अगर आप ऑडियो से ही, अगर वीडियो नहीं आ रहा है तो ऑडियो से ही बात बोलिए। चलिए विनोद सोनकर जी, फोन उठा लीजिए और बोलिए जी। प्रतीक जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही, बोलिए बोलिए जी। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं देश के किसानों को धन्यवाद दूंगा कि जो लोग खलिहान नहीं समझते थे, जो लोग खेती बाड़ी के काका काका नहीं जानते थे, आज वो भी किसान नेता बनने का उनको सौभाग्य इस 10 महीने के किसान आंदोलन ने दिया है। जी जी जी। रही बात, जब मैं बहुत देर से जुड़ा, मैं प्रयास कर रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिस तरह से साधना जी कह रही थी जी कि ये सरकार सुन नहीं रही है, यह सरकार लगातार किसानों से बात कर रही है। लेकिन अगर साधना जी ये समझती है कि जैसे इनके एक नेता ने देश के प्रधानमंत्री जी से बिल निकाल हाथ से छीन के फाड़ दिया और लोकतंत्र का अपमान किया, पार्लियामेंट का अपमान किया, तो इस यहाँ पे ये चलने वाला नहीं है। पहली बात ये समझ लें। दूसरी बात, किसान से हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन इस किसान आंदोलन के पीछे पिछले 10 महीने में चाहे इनके सिंधु बॉर्डर पे किस तरह के नारे लगे, कौन कौन लोग थे वो देखिए, किस तरह से तिरंगा का अपमान किया गया ये देखिए। उसके बाद मुजफ्फरपुर की रैली में 11 बार की बात ही क्यों करी आपने सोनकर जी? नहीं, फिर मुजफ्फर, फिर उन लोगों को बुला के बात क्यों कर रहे थे? अगर वो देश विरोधी थे, आपके कहने से देश विरोधी हो जाते हैं। आपकी सरकार बुला के बात करती है और आप किसानों को, जी बिल्कुल आपको मौका देंगे, पूरा मौका दूंगा जी। आप जैसे इतने प्रतिष्ठित चैनल पे जी बोलिए, इस तरह का ये मछली बाजार बनाना स्वाभाविक शोभा नहीं देता जी। बिल्कुल, मैंने पूरी बात सुनी है भी भाषा की मर्यादा, और मैं आशा करता हूँ कि डिबेट को ऊंचाई पे ले जाने के लिए जी, और निश्चित रूप से इस बात को सुनी जानी चाहिए। बिल्कुल साहब बोलिए। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में इनके रैली में जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह के नारे लगे, उसमें देश में देखा है। रही बात, नारा लगा लगातार कहा जा रहा है कि ये काले कानून है, लगातार ये कहा जा रहा है कि यह कानून काला है, लेकिन सरकार लगातार पूछ रही है। नारा लगा, अरे वो नारा भी बोल दो एक बार, कौन सा नारा लगा? नहीं, वो देश भी जानता है, बोल दो, देश ने देखा भी है। बहुत इजी गोइंगे, बोलिए नारा भी बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि किसान के रूप में आप नारा बोलिए, नारा भोले भाले किसानों को भड़का के, प्रतिबंधित नारा लगा। मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि आपको शोभा नहीं देता। केवल आप पिछले 10 महीने से जिस तरह से पूरे देश में हो हल्ला मचा रहे हैं, हम इस तरह डिबेट में भी हो हल्ला मचा के 10 महीने से आप नहीं है। किसानों की बात हर सरकार को विरोध किया है, हर सरकार का विरोध किया है। विरोध नहीं कर रहा है, किसान विरोध नहीं कर रहा है, विरोध कर रहे हैं धर्मेंद्र मलिक जी। धर्मेंद्र मलिक जी, 37 साल से धर्मेंद्र मलिक जी, मैं आ रहा हूँ जमाई, अभी मैं आ रहा हूँ। धर्मेंद्र मलिक जी, धर्मेंद्र मलिक जी, मैं बताता हूँ कौन सा नारा लगा, पूर्व में नारा कौन सा लगा जो बिल्कुल सुनने में अच्छा नहीं लगा। नारा नहीं लगा है, मैं बताता हूँ कौन सा नारा, वो शायद विनोद सोनकर जी नहीं बता पाए। नहीं, रुकिए साधना जी रुकिए, वो नहीं बता पाए धर्मेंद्र मलिक जी, लेकिन मैं बताता हूं। नहीं, हम बताना नहीं चाहते। हाँ, प्रतीक जी, क्यों? प्रतीक जी, बिल्कुल मर्यादा नहीं चाहते। जो बातें राष्ट्र विरोधी हो जी, बातें किसान विरोधी हो, उन बातों को वो बातें राष्ट्र विरोधी हो, बताइए धर्मेंद्र मलिक जी। देश के प्रधानमंत्री को यह कहना, उसकी दुर्घटना के लिए, उसके अपयश की
बात कहना ये क्या सुशोभित, ये बढ़िया बात है क्या? वो चाहते हैं हम मैं तो बहुत मर्यादित भाषा बोलता हूं, बहुत मर्यादित भाषा बोलता हूं। मैं रोकना चाहता हूं सोनकर जी मैं रोकना चाहता हूं, लेकिन मर्यादा के साथ मैं उस शब्द का मैं खुद नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं उस डिबेट में इस तरह की डिबेट करता नहीं हूं। लेकिन इसी आंदोलन में प्रतीक जी मैं बोलता हूं मोदी जी को क्या कहा गया? जी बोलिए, बताइए शिवम मैं बोलता हूं ना क्या कहा गया, क्या कहा गया बताइए। मैं बोलता हूं ना, हाँ बताइए। इस देश के प्रधानमंत्री जो 7 साल से और पिछले 22 साल से 24 घंटे काम करते हैं, उनको इस देश में बैठकर दिल्ली में कहा गया हाय हाय मोदी मर जा तू। एक प्रधानमंत्री के लिए यह भाषा इसी देश में खड़े होकर जी साधना ये गलत है, ये गलत है, पाकिस्तान का समर्थन किया गया। ये गलत है, कितने शानदार नारे हैं भाई, ये गलत है और ये शोभा नहीं देता।